ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे हमारा इंटरफेरेंस विद फिल्म्स, और ये जो इंसिडेंट लाइट है इस पे इस तरह का नॉर्मल पड़ता है, राइट। अब ये इंसिडेंट लाइट जो है, जब ये इंसिडेंट होता है, हम लोग ने कहा एक हिस्सा R1 है जो रिफ्लेक्ट होता है, और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट होके वो फिर ये बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट होता है, और फिर ये इस तरह से एग्जिट होता है, राइट। सॉरी, अरे ये है आपका ऑयल का सरफेस, और ये इस तरह से एग्जिट होता है, राइट। आपका ये इस तरह से एग्जिट, ओके। अब ये जो इंसिडेंट होता है, ये पॉइंट को हम लोग बुलाएंगे पॉइंट ए, राइट। इसको जो इंसिडेंट हो रहा है ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट, राइट। ये रिफ्लेक्ट होता है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, राइट। और यहाँ के ये मिड पॉइंट, राइट, यानी कि बी से यहाँ लाइन, सॉरी, बी से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ आएगा, और ये सी पॉइंट से मैं नॉर्मल यहाँ डालूंगी जो यहाँ आएगा, ठीक है। अब आप लोग नोट कीजिए ये सब डायग्राम में, ये ए बी सी डी जो है ये है मिड पॉइंट है, ये ई है जो यहाँ 90 डिग्रीज पे है, राइट। ये हमारा ई है, ये एंगल जो है ये आई है, ये एंगल भी आई है। अब हमारे पास दो रेज है, एक रे है क्या है AR1, और दूसरा रे है, हम लोग को पाथ लेंथ देखना है बिटवीन ABCR2, राइट। तो एक रे ये वाला है रे 1 जो यहाँ A to R1 है, और सेकेंड वाला है ABCR2। हम लोग को इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो पता करना है। अगर दैट इज इक्वल टू n लैम्डा तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे, अगर इट्स इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा तो हम लोग इसको डार्क फ्रिंजेस करेंगे, ठीक है। अब लेट अस से कि ये जो ऑयल है इसका थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, राइट। तो हम लोग को पाथ डिफरेंस चाहिए बिटवीन दीज टू, इसलिए हम लोग ने क्या किया, पॉइंट सी से यहाँ पे एक क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर डाल दिया, राइट। तो अब ये जो AR1 क्या कर रहा है एक्स्ट्रा कंपेयर टू दैट इज AE, और ये वाला क्या कर रहा है ABCR2। सो यानी कि हम लोग क्या करने वाले n टाइम्स AB प्लस BC, AB प्लस BC माइनस AE, ये है हमारा पाथ डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आया है। लास्ट टाइम हम लोग ने बात की ऑप्टिकल पाथ की, राइट। और हम लोग ने कहा कि अगर लाइट को एक मीडियम से जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और वो पाथ सपोजिंग a है, तो ऑप्टिकल पाथ हो जाता है n टाइम्स AB, राइट। ज्योमेट्रिक पाथ यानी कि जो असल डिस्टेंस है वो आपका AB रहेगा, लेकिन ऑप्टिकल पाथ जो है वो n टाइम्स AB हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो है स्लो हो जाती है। इसलिए अब ये दोनों रेस के बीच में AR1 और ABCR2 के बीच में फर्क आपको क्या है, n टाइम्स AB प्लस BC माइनस ये एक्स्ट्रा हिस्सा जो है ये AE है। ये दिख रहा है ना आप लोग को पार्ट डिफरेंस का किस्सा, n टाइम्स AB प्लस BC माइनस AE इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये समझ में आया सबको? हाँ, प्लीज जवाब दीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है, राइट। अब यही डायग्राम में देखिए, ये जो एंगल है ये एंगल आपका होगा R। R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों ग्रीन लाइंस पैरेलल है, तो ये R है तो ये वाला भी R रहेगा, ये वाला भी R रहेगा, राइट। और ये वाला क्या आएगा, ये एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस R, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो ये आपको 90 माइनस R आ जाएगा, राइट। सिमिलरली ये I है तो ये वाला आपको 90 माइनस I आ जाएगा,
और ये एंगल आपको आई आ जाएगा। ये दिख रहा है सबको? नहीं? हेलो, जी मैम। आप लोग को ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस मैम। तो हम लोग पार्ट डिफरेंस क्या निकालना चाह रहे हैं? बिटवीन n टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए ई, ये हमको पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए मैं आपको ये कई एंगल्स आपको बता रही थी। एक और बार देखिए गौर से, ये जो एंगल है आर ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ और नाम दे देंगे। क्या देंगे नाम इसको? एफ फॉर एग्जाम्पल। आर ए एफ जो है आपको आई है। सिमिलरली एफ आई आर वन भी आपको आई है, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल आर है, राइट? क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और इसी तरह से ये एंगल जो है ए बी डी, ये डी पॉइंट है, ये डी है, तो ये ए बी डी जो एंगल, ये भी आर आएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रीन लाइंस जो है पैरेलल है। तो अगर ये आर है तो ये भी आर है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसीलिए ये एंगल भी आर रहेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम रहेगा। ये 90 डिग्रीज का है, राइट? तो आपको ए डी डी जो है ये बाइसेक्टर है ऑफ ए सी, यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो ये आर है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस आर है। सिमिलरली ये आई है, तो ये बाकी का जो एंगल है ये 90 माइनस आई है, तो ये एंगल हमारा आई रहेगा, राइट? अब हम लोग सब इसको इस्तेमाल करने वाले हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ए बी जो है इज इक्वल टू बी सी। ये जो दोनों साइड्स है ये दोनों इक्वल है, राइट? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, राइट? लेकिन आप देख सकते हैं इसमें आपका जो तो हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी, सो इट इज ट्वाइस ऑफ एन टाइम्स ए बी, राइट? माइनस ए ई, ये हमें निकालना है। अब ए बी कहाँ से निकाल सकते हैं? ए बी अगर हमको निकालना है तो हमें मालूम है ये एंगल आर। एंगल आर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल आर के लिए ये है आपका थिकनेस, आपका ये है, राइट? ये आपका आई है। तो इसको हम लोग ऐसा लेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो हमें ए बी का निकालना है, ए बी कैसे निकालेंगे हम? ये एंगल है, तो ये आपका एडजेसेंट साइड है, ये है, तो आप लिख सकते हैं कि कोसाइन ऑफ आर, कॉस ऑफ आर, ये जो आर है, इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, यानी कि बी डी, विच इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय ए बी, राइट? इसीलिए आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ आर। आई होप आप लोग सबको दिख रहा है यहाँ पे। मैं फिर से आपको समझाऊंगी, पहले देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये एंगल आर है, कोसाइन ऑफ आर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ए बी डी जो है ये आपका थिकनेस टी है, तो ये आपका बी डी है, और ए बी ये आपका हाइपोटेनस है। सो बी डी डिवाइडेड बाय ए बी विच इज इक्वल टी डिवाइड बाय ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू टी टाइम्स कोसाइन ऑफ आर, राइट? अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है? ए ई को देखिए, ए ई को देखिए, तो ये है आपका आई, राइट? तो ए ई को हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं? ए ई को हम लोग निकाल सकते हैं विथ रेफरेंस टू ए सी, राइट? तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो ये एंगल आई है, राइट, साइन ऑफ एंगल आई या टैन ऑफ एंगल आई, ये है, सॉरी, ये आपको उल्टा आएगा साइन। तो साइन ऑफ एंगल आई इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी कि साइन ऑफ एंगल आई इज ए ई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है? ए सी, राइट? ए सी विच इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए डी, क्योंकि ए सी जो है ट्वाइस ऑफ ए डी है, राइट? और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी into sin of I, right? बट हमें क्या मालूम है कि sin I by sin R is equal to n, और इसीलिए I can write कि sin I is equal to n times sin of R, right? इसीलिए मैं इसको रिप्लेस करके लिख सकती हूँ
कि AE is therefore equal to twice of AD into n times sin of R. अब ये दो रिजल्ट्स जो है मेरे पास, एक ये वाला है कि AB is equal to T upon cosine of R, एंड सेकेंड वाला के AE is equal to 2ADN sin of R. इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगी, ठीक है? तो मुझे आएगा 2 टाइम्स n, और AB के जगह में मैं लिख सकती हूँ T डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R, और यहाँ पे AE के जगह में मैं लिख सकती हूँ AE इज इक्वल टू ये जो है AE is twice AD n times sin of R, राइट? अब AD को हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? फिर से हमें AD के लिए हमारे पास ऑलरेडी था ये एक्सप्रेशन कि AD इज इक्वल टू AE अपॉन 2 sin I, राइट? इसमें देखिए AD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय ट्वाइस sin I, राइट? वे sin I इज इक्वल टू दिस. इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें. सो वी कैन राइट 2nt cosine of R माइनस ट्वाइस AD के जगह में मैं लिख सकती हूँ, सॉरी मैं AD के जगह में n टाइम्स sin R नहीं लिखूंगी, AE we will write this. तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एक मिनट, हाँ, हमको AD को सिंप्लीफाई करने का है, तो AD को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे ऑपोजिट, यानी कि साइन ऑफ R, राइट? हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ R इज इक्वल टू AD, सॉरी tan ऑफ R, नॉट साइन ऑफ R, हम लोग लिखेंगे tan ऑफ R. ये है मेरा tan, तो ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट विच इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय T, राइट? सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू T टाइम्स tan ऑफ R. तो यहाँ लिखेंगे T टाइम्स tan ऑफ R इंटू साइन ऑफ R, राइट? तो यही चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. ये है हमारे पास ये चीज जो है यहाँ पे. पार्ट डिफरेंस क्या है? 2nt डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R माइनस 2t tan of R into sin of R, right? ये sin of I है कि sin of, we'll put sin of, okay. एक मिनट, है तो यहाँ हमारे पास क्या था? ये है मेरा AE is 2AD. 2AD के लिए हम लोग ने क्या लिखा? अभी AD का कहाँ गया वो? 2t tan of R, right? AD is 2t tan of R, 2t tan of R into sin of I, right? 2t को कॉमन निकाल देंगे, right? और यहाँ पे आपको आएगा n डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R माइनस tan ऑफ R क्या है आपको? sin ऑफ R डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R, और sin ऑफ I के लिए हम लोग n का करेंगे, यानी कि sin ऑफ I इज इक्वल टू n टाइम्स sin ऑफ R, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, राइट? और हम लोग फिर लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू n भी अब कॉमन आएगा 2nt, यहाँ पे आपको आएगा 1 अपॉन कोसाइन ऑफ R, और यहाँ पे आपको क्या आ गया? साइन स्क्वायर्ड R डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R, यानी कि 2nt 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड R डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R which is equal to cos squared R divided by cos R, which is equal to cos R, यानी कि 2nt cosine of R. ये है हमारा पाथ डिफरेंस, 2nt cosine of R. आई होप आप लोग को ये समझ में आया, या फिर से रिपीट करूं? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फिर से रिपीट करूं क्या? हेलो? यस मैम, फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन आता है आपको 10 मार्क्स के लिए.
सेक्शन यस मैम कंफ्यूजन है। 10 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन आता है, तो आपको आप लोग जरा चैन से इसको फिर से देखिए, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। स्कूल का मैथ्स है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन चलिए उसको फिर से एक और बार देखेंगे, ठीक है। दिमाग को साफ कर लीजिए, फिर करेंगे हम लोग ये। तो हमारे पास ये है मेरा ऑयल का मेरा लेयर। अरे इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सकें। ये है मेरा ऑयल का लेयर, ठीक है। अब इस पे इंसिडेंट है लाइट, राइट, इंसिडेंट है लाइट एट एन एंगल आपका लाइट इंसिडेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूंगी, ये है मेरा नॉर्मल। अरे रे ये नॉर्मल ऐसा आ गया, तो ये लाइट निकाल देती हूँ। Select and move. या सो आई कैन, अच्छा ओके यू कैन मूव इट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो ये है मेरा लाइट रे, ठीक है। अब ये लाइट रे जैसा हम लोग ने बताया, पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट। दूसरा हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट होता है यहाँ पे, करेक्ट। ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होता है, राइट, और फिर क्या करता है, यहाँ से एग्जिट होता है, राइट, ओके। अब हम लोग नॉर्मल्स ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल आता है, यहाँ पे एक और नॉर्मल आता है यहाँ पे, ठीक है, और एक और नॉर्मल मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, ओके। ये सबको कंस्ट्रक्शन ये क्लियर में आ गया, हाँ, ये कंस्ट्रक्शन क्लियर में आ गया, हाँ। यस मैम। तो ये मेरा इंसिडेंट रे है आर, जो पड़ रहा है पॉइंट ए पे। एक हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होता है R1 पे, दूसरा हिस्सा तेल के अंदर जाता है, और ये बाउंड्री है, बाउंड्री पे टच करता है पॉइंट बी पे फिर रिफ्लेक्ट होके सी तक आता है, और सी से इमर्ज होता है ऑयल के बाहर एट पॉइंट R2, राइट। और हमारा इंटरफेरेंस किसके बीच में हो रहा है, R1 और R2, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए पाथ डिफरेंस बिटवीन कौन से रेस। एक रे है मेरा AR1 और दूसरा रे है मेरा ABCR2, राइट, ABCR2। हमें निकालना है इसका पाथ डिफरेंस। अगर इसका पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो ये देगा मुझे ब्राइट पॉइंट, अगर ये n+12 है तो वो देगा मुझे डार्क पॉइंट, ठीक है ना, वो क्लियर है सबको, राइट। अब देखिए, अब ये जो इंसिडेंट लाइट है ये आ रहा है एट एन एंगल I, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसके वजह से, एक मिनट ये भी मार्क कर देती हूँ, ये मेरा पॉइंट D है जो मिड पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट E है। तो अब ये जो एंगल है, ये एंगल ये भी I होगा, क्यों, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करता है, राइट। ये एंगल क्या होगा, बोलो मुझे सना, ये एंगल क्या होगा, बताइए मेरे को, ये एंगल क्या होगा, ये मेरा R होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। अब ये दो लाइंस है, ये ग्रीन 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 लाइंस, ये तीनों ग्रीन लाइंस जो है ये पैरेलल है, राइट। इस वजह से ये एंगल भी R रहेगा, क्योंकि ये एंगल R है, ये एंगल R है, ये ऐसे एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल्स R हो जाएंगे, राइट। अब ये B पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके वजह से ये एंगल R है, ये एंगल भी R है, ओके, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज पे है, क्योंकि ये जो है और ये हिस्सा दोनों सेम है, AD और DC सिमेट्रिक है। सिमिलरली AB और BC ये भी सेम है, राइट। तो अब ये एंगल जो R है ये 90 है, तो ये एंगल हमारा है 90 माइनस R। ये एंगल हमारा I है, ये पूरा 90 डिग्रीज है, इसीलिए ये एंगल 90 माइनस I है,
और ये एंगल चूंकि ये ट्रायंगल में है, ये एंगल आई है। ये सभी एंगल्स आ गए सबको? हाँ, आराम से देखिए सभी एंगल्स को। फिर से बताऊं क्या? हेलो, क्या माजिद अनवर, बिलाल? यस मैम, एंगल वाला ये 90 आपको माइनस। एंगल Yes, समझ में ma'am. आया है? कौन सा एंगल कितना है, क्यों? नहीं, एक बार और एंगल बता दीजिए। एक और बार ये रब आउट कर दूं क्या मैं? नहीं, ये इसी तरह एंगल बता दीजिए, वो वाला 90 माइनस वो आई लिखा है ना जो। एक मैं देखती हूँ इसको रब किए तो ये पूरा लाइन जा रहा है, ये क्या 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 जा रहा है? अच्छा ठीक है, ये देखती हूँ मैं इसको ऐसा। कभी क्या है, ये पूरा आए देखो, ये पूरा का पूरा मेट देता है कभी 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 डिपेंड्स ऑन क्या टच किया। ओके, अच्छा ये देखिए, ये एंगल आपको आई है, ये समझ में आया ना? ये एंगल आई क्यों है? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट? उस वजह से ये एंगल भी आपको आई रहेगा, राइट? क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, करेक्ट? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, करेक्ट? इसलिए अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना? हाँ, तो ये एंगल मेरा Yes, ma'am. आर होगा। अब ये जो ग्रीन लाइंस है, ये तीनों ग्रीन लाइंस सभी पैरेलल है, क्योंकि ये सभी नॉर्मल्स है, राइट? इसीलिए ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी आर रहेगा, राइट? ये और ये दोनों सेम है, दिख रहा है ना आप लोग को? ये और ये दोनों आर आएंगे, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर रहेगा, दिख रहा है ना आपको? ये एंगल भी आर रहेगा, राइट? सिमिलरली ये एंगल आई है, ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्रीज है, इसीलिए ये एंगल जो है ये 90 माइनस आई रहेगा, और ये एंगल ये 90 डिग्रीज है, इसीलिए ये एंगल आई रहेगा। हाँ, ये सभी एंगल समझ में आए या नहीं? जरा आराम से देखिए आप लोग। आ गया मैम, समझ आ गया। सभी एंगल्स, वेरी गुड। अब हम लोग को ये दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस चाहिए, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये है मेरा AR1 और दिस। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप किया। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ दोनों का लेंथ सेम है, तो इसका एक्स्ट्रा लेंथ क्या है? AE, और इसका लेंथ क्या है? ABC, राइट? तो ये क्या लेंथ आएगा? n टाइम्स, यानी कि हम लोग कल बात किए थे ना ऑप्टिकल पाथ का, तो n टाइम्स AB प्लस BC माइनस AE, ये हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। समझ में आया आप लोग को? क्योंकि ये लंबे वाले का ABC है, लेकिन चूंकि ये जो है इसका थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L है, ये हमारा ऑयल है, राइट? इसका थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, इसलिए ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा n टाइम्स AB प्लस BC माइनस ये AE, करेक्ट? अब AB हम लोग देख सकते हैं इसमें इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स इक्वल है, राइट? सिमेट्रिक है। मैम आवाज कम आ रही है, कम क्यों हो जा रही है आवाज? क्या चीज? मैम आवाज कम आ रही है आपकी, क्यों? अच्छा, अब बेहतर आ रही क्या? यस अब मैम, यस देखिए, मैम। अब बेहतर है, ठीक है। तो ये n टाइम्स AB ट्वाइस, क्योंकि ये AB इज इक्वल टू BC, 2n टाइम्स AB माइनस AE, राइट? ये है हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब हम लोग AB का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास R है, राइट? तो हम लोग देख सकते हैं कि कोसाइन ऑफ R, ये जो कोसाइन ऑफ R है, ये क्या है? ये है आपका BD डिवाइडेड बाय AB, राइट? ये हमारा BD है, ये हमारा AB है, और BD है क्या है? T है, थिकनेस T है, राइट? और ये है हमारा AB, इसलिए हम लोग AB के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? T डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2n इंटू T डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R, इसके लिए, राइट? AB के लिए मैंने ये लिखा। अब मेरे पास बचा AE। AE को मैं कैसे निकाल सकती हूँ? AE को ये एंगल I से निकालूंगी।
तो मैं बोलूंगी कि ये मेरा साइन ऑफ आई इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए सी। करेक्ट? दिख रहा है ना आपको? आई, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी क्या है? ट्वाइस ऑफ ए डी, सो इट इज ए ई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए डी। ए डी ये है, डी ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग को राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग निकालना की कोशिश करेंगे इसको। कौन से वाले? ये ए बी का तो हो गया हमारा, ए बी का हम लोग लिख लिए 2n t बाय कोसाइन ऑफ r। अब हम लोग को निकालने का है ए ई का वैल्यू। ए ई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ आई, राइट, ये लिख लिए ना, साइन ऑफ आई इज ए ई डिवाइडेड बाय ए सी, राइट। एंड देयरफॉर इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ए ई is therefore equal to twice AD into sin of I। अब हम लोग को AD को रिप्लेस करना है। AD को रिप्लेस करने के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे ये एंगल R को। R को क्या है? ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि tan of R, ये एंगल R है, is equal to BD डिवाइडेड बाय AD। और BD क्या है? ये T है, डिवाइडेड बाय AD। एंड देयरफॉर AD इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय tan ऑफ R। दिख रहा है ना आपको? हेलो, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो मेरे पास ये है AD, तो ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी ये वाले फॉर्मूला में। तो मैं लिख सकती हूँ कि देयरफॉर AE इज इक्वल टू ट्वाइस T बाय tan R into साइन ऑफ आई, करेक्ट, क्योंकि ये साइन ऑफ आई है। बट अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक और चीज जो हमें सभी को मालूम है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n, राइट। इसलिए साइन आई को हम लिख सकते हैं n टाइम्स साइन ऑफ r। तो उसके वजह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2t डिवाइडेड बाय tan ऑफ r, और साइन आई के जगह में मैं लिखूंगी n टाइम्स साइन ऑफ r। ठीक है ना? हाँ, यस मैम, यस मैम। हाँ, इसमें ठहरिए, मैंने कुछ गलती की है। टी डी डिवाइडेड बाय tan ऑफ r इज बी डी, सॉरी ये मैंने गलत लिखा। देखिए tan ऑफ r इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि AD डिवाइड बाय D, ये गलत लिखा है मैंने, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, उसको मैं अभी 1 मिनट में ठीक करती हूँ। tan ऑफ r, इसको देखिए, ये ऑपोजिट साइड है AD डिवाइडेड बाय BD, राइट, is equal to AD divided by T, and therefore AD is equal to T times tan of R. देखो, Can get this. it's there. It's in WhatsApp or? It's in SMS. So this is equal to T times tan of R, right? तो आपको आ जाएगा ऐसे कि, तो यहाँ पे मैंने गलती की है, ये 1 मिनट आपको सुलझा के बोल देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये T tan R, ये अलग आना है, T tan R। तो आपको आएगा 2n, ये साइन के लिए आपको आएगा साइन R इंटू tan ऑफ R इंटू T। तो ये आ जाएगा 2nt, सॉरी ये मैं बदल देती हूँ कलर को, यहाँ पे ये, तो ये मुझे आएगा 2nt साइन ऑफ R tan ऑफ R, विच इज इक्वल टू 2nt कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन कोसाइन ऑफ R, एंड यहाँ पे आपको आएगा साइन R इंटू tan R इज इक्वल टू साइन स्क्वायर R, राइट, क्योंकि tan R इज साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर R डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R, विच इज इक्वल टू 2nt cos squared R divided by cosine of R, which is equal to 2nt cosine of R। ठीक है, ये कल मैं रिपीट करती हूँ, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं?
आ रहा है मैम, आ ज्यादा रहा है। मुश्किल नहीं है, ये बेसिकली स्कूल लेवल मैथ्स है, लेकिन इसको बस वर्कआउट करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग इतने 7 लोग ही है, तो बोलो Yes, भाई ma'am. MPCS में कौन है? कफिल अहमद, खाजा एहतसाम, कौन है? असगर है। सना और कौन है? सना। सना बेगम की सना बेगम हाँ, जी सना। और क्या है? हुमेरा। हुमेरा है क्या? जी हाँ, मैम। और बाकी के सब वो है। MPC में कौन है? माजिद अनवर है। कौन है ये? काफिल बिलाल, अहमद बिलाल। कौन है? एमडी बिलाल कफिल अहमद मैम MPCS, बिलाल। खाजा एहतसाम काफिल मैम। अहमद। काफिल अहमद का क्या है? हाँ, मिला मुझे। MPCS। ठीक है, ठीक। चलिए, हो गया सब। अच्छा, ये खाजा एहतशाम। यस ठीक है, मैम। जस्ट इन केस आप लोग सभी चैट विंडो में प्रेजेंट लिख लीजिए। ओके, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब मिलेंगे हम लोग मंडे को। ये रिपीट करूंगी मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके चलिए। मैम।